गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम अजब। आज हम बात करेंगे प्रतिभा पलायन लेख पर। भारतीय अपने देश की नागरिकता छोड़कर क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है और भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अभी हाल ही में गृह मंत्रालय का एक डाटा जारी हुआ है जिसमें विगत 3 वर्षों में 2019 से 21 के दौरान लगभग 4 लाख लोगों ने भारत से अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण कर ली है। बहुत चिंताजनक बात है कि इसमें जो भारत के जो शिक्षित वर्ग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, धनी वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग हैं, कहीं न कहीं भारत जैसे विकासशील देशों से अन्य देशों में नागरिकता ग्रहण कर रहे हैं। 2021 में 1,60,000 लोगों ने अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण की है। 2020 में लगभग 85,000 लोगों ने अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण किया है और 2019 में 1,40,000 से अधिक लोगों ने अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण किया है। इस प्रकार भारत के लोगों की अन्य देशों में नागरिकता का जो पहली पसंद है वो अमेरिका रहा है, दूसरी पसंद कनाडा है और तीसरी पसंद जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, इटली, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जर्मनी और स्वीडन की नागरिकता ले ली है। नागरिकता किसी देश के नागरिक और उस देश के बीच वह औपचारिक संबंध है जिसके कारण ही वह नागरिक अपने देश के प्रति और देश अपने नागरिक के प्रति उत्तरदायी होता है। किंतु नागरिकता कोई अस्थायी चीज नहीं है, कोई अस्थायी चीज नहीं है। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण लोग अपनी नागरिकता छोड़ भी सकते हैं या सरकार द्वारा उसकी नागरिकता को छीनी जा सकती है। सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं। उनमें अगर पहला कारण को अगर जानने की कोशिश करते हैं तो अवसरों की कमी और बढ़ती अपराधीकरण के कारण भी पलायन का एक प्रमुख कारण रहा है। दूसरा कारण जलवायु परिवर्तन भी रहा है और तीसरा कारण गोल्डन वीजा कार्यक्रम भी है। बात करते हैं कि गोल्डन वीजा कार्यक्रम क्या है। तो इसके तहत क्या होता है कि विदेशी नागरिक निश्चित मात्रा में किसी देश में निवेश करते हैं और इसी निवेश के आधार पर उन लोगों को नागरिकता प्रदान की जाती है। यह कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य धनी विदेशी लोगों को अपने देश में आकर्षित करना होता है और अमेरिका ने यह गोल्डन वीजा कार्यक्रम का संचालन किया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है कि भारतीय अपने देश की नागरिकता छोड़ रहे हैं। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद क्या कारण रहा है। भारत में स्वतंत्रता के पूर्व जो पलायन होता था वो मुख्य रूप पर भारतीय नागरिकों को बंधुआ, मजदूरी और गुलामी में फंसाकर औपनिवेशिक सरकार द्वारा अन्य देशों में भेजा जाता था, जैसे मॉरिशस, फिजी, दक्षिण अफ्रीका, त्रिनाड और सूरीनाम जैसे देशों में आज भी भारतीय नागरिकता एवं भारतीय प्रवासियों की संख्या काफी ज्यादा है। स्वतंत्रता के पश्चात यदि भारतीय नागरिकों को छोड़ने और पलायन करने के कारण की बात करें तो उन कारणों में बेहतर नौकरी की तलाश और बेहतर काम की तलाश सबसे प्रमुख कारण माने जा सकते हैं। बेहतर नौकरी के अवसर और बेहतर जीवन शैली प्रदान करना अन्य देशों में भारतीयों द्वारा अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण करने में अपनी प्राथमिकता दे रहे हैं। अन्य कारणों में एक कारण सुरक्षा को लेकर भी है।
भारत की अपेक्षा अन्य देशों में जो धनी वर्ग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उसको काफ़ी सुरक्षा भी प्रदान किया जाता है। और अन्य कारणों में एक कारण जीवन शैली भी एक कारण है। भारत की अपेक्षा अन्य देशों में बेहतरीन जीवन शैली और लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर दिखाई देते हैं। शिक्षा व्यवस्था भी एक कारण है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी एक कारण है। पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों में से करीब 70 से 80% युवा वापस नहीं लौटते। अच्छे करियर को लेकर वह चिंतित रहते हैं, जिस कारण वह पुनः अपना देश वापस नहीं लौटते। स्वास्थ्य व्यवस्था भारत की अपेक्षा अन्य देशों में काफी बेहतर है, जिसके कारण लोग की प्राथमिकता जो है अन्य देशों की ओर पलायन करना है। एक सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, और बेरोजगारी भी लोगों की नागरिकता अन्य देशों की ओर ग्रहण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम भारतीय संविधान में बात करते हैं तो एकल नागरिकता का प्रोविजन है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से या किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता स्वचालित तरीके से समाप्त हो जाती है। भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रवासियों की दिक्कतों को देखते हुए ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड की व्यवस्था शुरू की गई है। OCI कार्ड उन लोगों को जारी किया जा सकता है जो 15 अगस्त 1947 को या तो भारतीय नागरिक थे या फिर भारतीय नागरिक प्राप्त करने के लिए पात्र थे। इस व्यवस्था के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को OCI कार्ड जारी नहीं किया जा सकता है। OCI कार्ड जो है दोहरी नागरिकता जैसी व्यवस्था है, लेकिन कानूनी तौर पर इसे दोहरी नागरिकता नहीं माना जा सकता है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रोविजन है। भारतीय नागरिकों की तुलना में OCI कार्ड धारक को कम अधिकार प्राप्त होता है। OCI कार्ड धारक भारत में वोट देने के अधिकार नहीं होते। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता छोड़ने या नागरिकता समाप्त होने की जो 3 विधियां हैं। पहली विधि है कि स्वैच्छिक त्याग, और दूसरी विधि है स्वचालित समाप्ति, और तीसरी विधि सरकार द्वारा वंचित। अगर कोई व्यक्ति धोखे से नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो सरकार उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। कोई व्यक्ति भारतीय संविधान का अनादर करता है तो सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है। यदि कोई व्यक्ति युद्ध के दौरान दुश्मन देशों के साथ व्यापार या संचार करता है तो भी सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पाने के 5 वर्ष के भीतर कम से कम 2 वर्ष की सजा हो जाती है तो भी सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष से ज्यादा भारत से बाहर रहे तब भी सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है। इस पर नागरिकता अन्य देशों को और जो लोगों की भावनाएं हैं कि अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त करने का, उससे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर एक गंभीर प्रभाव पड़ता है। कहीं न कहीं ये हमारे विकासशील देश को अल्प विकसित की ओर
ढकेलने में इसका योगदान हो सकता है। समाज से बुद्धिजीवी वर्गों का पलायन हो जाता है, धनी वर्गों का पलायन हो जाता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में इकोनॉमी की कमी हो जाती है। आप अच्छी तरह इस लेख को समझें कि भारत से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। अगर इन तथ्यों से आपको कुछ जानकारी हुआ हो तो आप हमारे YouTube चैनल अजब लाल 746 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।